Welcome to S Study Center, Class 9th, Subject Math from New NCERT book, Chapter 4, Exploring Algebraic Identity। इस चैप्टर में दी गई एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे। इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है वो इसके पार्ट 1 में अवेलेबल हैं उनके सॉल्यूशंस, और इस पार्ट 2 में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमें नीचे दिए गए एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। एक्सप्रेशन जो हमें दे रखी है वो रैशनल फॉर्म में है, मीन्स ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम न्यूमिनेटर में जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है उसे हम राइट डाउन करेंगे। ये पूरी एक्सप्रेशन है जो रैशनल फॉर्म में है, जो हमें क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 में दी गई है। इसके न्यूमिनेटर को हम सबसे पहले लिखेंगे, जो कि है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। हम ध्यान से देखेंगे कि अगर इसके फर्स्ट टर्म को हम a का स्क्वायर माने और लास्ट टर्म को हम b का स्क्वायर माने और बीच वाले टर्म में हम 2ab का यूज़ करें आइडेंटिटी के, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b के स्क्वायर की होगी। ये वाली आइडेंटिटी इस एक्सप्रेशन से मैच होती है। इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए होगी, एक तो है a, एक है b। तो अगर हम टर्म 1 को a की वैल्यू मान लें और लास्ट टर्म को अगर हम b की वैल्यू मान लें, तो हम इस आइडेंटिटी में इस एक्सप्रेशन को पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 4x को a की वैल्यू की जगह पुट करने के लिए हम देखेंगे 4 किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमें जो स्क्वायर चाहिए वो इन दोनों नंबरों का चाहिए। x का तो ऑलरेडी ये स्क्वायर है ही। अब 4 किस नंबर का स्क्वायर है वो हम देखेंगे, वो है 2 का स्क्वायर। तो 4 की जगह हम 2 लिखेंगे। अब 2x का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो a जो है a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x। इसी तरीके से हम 1 का स्क्वायर लेंगे b के स्क्वायर की जगह, तो 1 जो है हमारा b की वैल्यू की जगह आएगा। तो a की वैल्यू है हमारी 2x और b की वैल्यू है हमारी 1। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, वो है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखने के बाद हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सी साइड जो है आइडेंटिटी की एक्सप्रेशन से मैच होती है। 4x के स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन से मैच हो रही है। हम देखेंगे कि वो है लेफ्ट साइड। तो सॉल्यूशन जो है हमारा राइट साइड को सॉल्व करने पे निकलेगा, मीन्स जो हमारा फैक्टर निकलेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। न्यूमिनेटर का फैक्टर है हमारा राइट साइड में हमें जो मिला हुआ है आइडेंटिटी में, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है हमारा, a की वैल्यू है हमारी 2x, b की वैल्यू है हमारी 1, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा न्यूमिनेटर का फैक्टर निकलेगा। न्यूमिनेटर का फैक्टर हमें मिल चुका है। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन दिया था पार्ट 1 में, वो है 4x का स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अगर हम फर्स्ट टर्म को a का स्क्वायर मान लें और सेकंड टर्म को हम b का स्क्वायर मान लें, बीच में जो हमें नेगेटिव टर्म साइन दे रखा है, तो इसलिए a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें a की और b की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। a की वैल्यू की जगह हमने फर्स्ट टर्म को जो यूज़ करा है उसमें x तो ऑलरेडी स्क्वायर है लेकिन 4 का स्क्वायर नहीं है, तो 4 किस नंबर का स्क्वायर है हम देखेंगे, वो है 2 का। तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाएगी 2x आ जाएगी और b की वैल्यू हम मानेंगे 1 को। तो a और b की वैल्यू आने के बाद उसे हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। सबसे पहले हम a के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू 2x थी, तो a के स्क्वायर की जगह आ गया 2x का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की जगह आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b है
ए की जगह ए की वैल्यू 2x, बी की जगह बी की वैल्यू 1, 2x माइनस 1 हो जाएगा। फिर ए प्लस बी की जगह ए की जगह ए की वैल्यू 2x, बी की जगह बी की वैल्यू 1 और बीच में साइन प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें यहाँ दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर के मिल चुके हैं सबसे पहले हम, और न्यूमिनेटर के दोनों फैक्टर भी हमें मिल चुके हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें जो एक्सप्रेशन हमें इस पार्ट में दे रखी है पहले वो राइट डाउन करेंगे। एक्सप्रेशन हमारी है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है 4x का स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लिखेंगे। एक्सप्रेशन लिखने के बाद डिनोमिनेटर में हमारा जो फैक्टर निकला है हम उसे राइट डाउन करेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टर था हमारा 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, वो हम इधर नीचे लिखेंगे। और न्यूमिनेटर में जो हमारा फैक्टर निकला है, न्यूमिनेटर को सॉल्व करने पे जो फैक्टर निकला था वो है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 बार 2x प्लस 1 आएगा, तो 2 बार हम 2x प्लस 1 लिखेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ कट हो सकता है तो हम इसे कट करेंगे। हमने 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर दिया है और जो आंसर हमारे पास आ गया है वो है 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने जो हमारे रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेशन दे रखी थी उस एक्सप्रेशन को लिखा और उसके न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व करके उसका फैक्टर निकाला। न्यूमिनेटर का फैक्टर निकालने के बाद हमने डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दे रखी थी उसका फैक्टर निकाला। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर हमें जब मिल गया तो हमने न्यूमिनेटर के फैक्टर को ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर को फैक्टर को नीचे लिखा और दोनों में से जो कैंसिल आउट हुआ उसे कैंसिल आउट करा और जो रिजल्ट हमारे पास आया वही इस रैशनल एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो आंसर आया वो है 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें अगेन दिए गए रैशनल एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम रैशनल एक्सप्रेशन को राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमिनेटर को लेंगे। न्यूमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है 9 कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर है 3a का क्यूब माइनस 24b का क्यूब। तो हम इधर ध्यान से देखेंगे कि और कोई नंबर अगर कॉमन आ सकता है तो उसे निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर। तो हम ध्यान ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर 3 1 जा 3 होता है और 3 8 जा 24 होता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा a का क्यूब माइनस 8 b का क्यूब। 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर है वही सेम डिजिट रह जाएगी a का क्यूब माइनस 8b का क्यूब। तो न्यूमिनेटर अभी हमारे इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। ध्यान से देखते हैं, हम ब्रैकेट में तो क्यूब का यूज हुआ है, तो मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। बीच में नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव साइन लगेगा आइडेंटिटी में। टर्म 2 है, 2 टर्म्स में है और पहला टर्म अगर हम a माने और दूसरा टर्म b माने तो हमारी जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इस आइडेंटिटी a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें हमें a की और b की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर हमारी होगी a और b की वैल्यू हमारी होगी 8 और b दोनों ही क्यूब में होना चाहिए, लेकिन 8 का क्यूब नहीं है। तो हमें पहले देखेंगे 8 किस नंबर का क्यूब है। 8 है 2 का क्यूब, तो 8 की जगह हम 2 लिखेंगे। अब 2 और b दोनों का होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें b का क्यूब चाहिए इसलिए हमें 2 और b को होल क्यूब में करना पड़ेगा। हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 2b आ गई है, a की वैल्यू a और b की वैल्यू 2b है। अब हम आइडेंटिटी में इसे पुट करेंगे, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a के क्यूब की जगह हमारे पास आएगा वो है 27। हमारा कॉमन था, पहले 27 लिखेंगे, फिर a के क्यूब की जगह हम लिखेंगे a की वैल्यू a थी तो a का क्यूब ही आएगा, माइनस का साइन आएगा। b के क्यूब में b की वैल्यू हमारी 2b थी तो 2b का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू आएगा और 27 हमारा कॉमन था तो हम कॉमन में लेंगे 27। a की जगह a की वैल्यू आएगी a माइनस b की जगह b की वैल्यू 2b। a के स्क्वायर में a की वैल्यू आएगी a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ab की जगह a मल्टीप्लाई b जो कि हमारा 2b है प्लस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2b का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी को में हमें 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, थोड़ा सोल्व हो सकता है तो पहले हम कर लेंगे। 27 a माइनस 2b,
ए का स्क्वायर प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करा तो 2ab हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, बी का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, अगर इसे थर्ड फैक्टर मान ले तो 3 फैक्टर है, वैसे ब्रैकेट में हमारे पास 2 फैक्टर है इस समय। न्यूमिनेटर सॉल्व हो चुका है, अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है 9a का स्क्वायर माइनस 36b का स्क्वायर। इसमें हमें 9 का किस नंबर का स्क्वायर है पहले वो देखना पड़ेगा। 9 है हमारा 3 का स्क्वायर, तो हमारा जो a की वैल्यू है वो होगी 3a होगी, और b की वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी 36, 6 का स्क्वायर है तो b की वैल्यू हमारी होगी 6b। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में इस टर्म को हम a का स्क्वायर मानेंगे और इस टर्म को सेकंड टर्म को हम b का स्क्वायर मानेंगे। आइडेंटिटी जो है हमारी वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। a की वैल्यू हमने लिख दी थी इधर, b की वैल्यू इधर लिख दी थी, उसे हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। आइडेंटिटी का लेफ्ट पार्ट जो है हमारा वो एक्सप्रेशन से मैच होता है, हम ध्यान से देखेंगे। 3a का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर जो है एक्सप्रेशन के इस पार्ट से मैच होता है जो कि लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड वाला पार्ट जो होगा हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा। a माइनस a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 3a, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे 6b, साइन माइनस का कैरी करेंगे। a की जगह a की वैल्यू 3a, b की जगह b की वैल्यू 6b, साइन प्लस का कैरी करेंगे। 2 ब्रैकेट्स हमें ऑब्टेन हो चुके हैं। ये दोनों फैक्टर हमारा जो है वो डिनोमिनेटर का आंसर है। हमारे पास न्यूमिनेटर का फैक्टर भी आ चुका है और डिनोमिनेटर का फैक्टर भी आ चुके हैं। अब दी गई एक्सप्रेशन में जो कि हमें पार्ट बी में दे रखी है रैशनल फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन को सेम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर वाले पार्ट में हम जो हमारा न्यूमिनेटर का आंसर निकला था, सॉल्यूशन निकला था, वो लिखेंगे, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में हम डिनोमिनेटर का जो हमारा 2 फैक्टर्स आए हैं वो दोनों फैक्टर्स हम लिखेंगे। न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर के आंसर लिखने के बाद आपस में इनमें जो भी कैंसिल आउट होता है उन्हें हमें कैंसिल करना है। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम, ऊपर है a माइनस 2b और नीचे a माइनस 2b वाला कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 6 3 6 यूज़ हुआ है, यानी कि इन सब में 3 का टेबल यूज़ हुआ है, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में हमारे अंदर आ जाएगा 3a, 3 को a से मल्टीप्लाई करने पे 3a होता है तो a लिखेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2b रह जाएगा, 2 को b को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b होता है तो इधर 2b आएगा, और 3a की जगह यहाँ पे a आ जाएगा। 3a आपस में मल्टीप्लाई होने पे 3a होता है, तो यहाँ पे अगला साइन नीचे वाले दोनों ब्रैकेट्स में 3 हमारा कॉमन होगा, तो सबसे पहले हम जब 3 को कॉमन लेंगे तो पहला ब्रैकेट हमारा बनेगा a माइनस 2b का। 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करने पे 3a होता है और 3 को 2b के साथ मल्टीप्लाई करने पे 6b होता है, तो 3a की जगह हमारा a आ गया और 6b की जगह हमारा 2b आ गया। इसी तरीके से हमने सेकंड ब्रैकेट में भी जब 3 कॉमन लिया तो 3 को a से मल्टीप्लाई करने पे 3a होता है, और 3 को 2b से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 6b होता है। तो 3a और 6b की जगह हमने a और 2b ले लिया सेकंड ब्रैकेट में। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से और नीचे वाले डिनोमिनेटर में से क्या चीज़ कॉमन है। हमने ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि a माइनस 2b और a माइनस 2b कॉमन था, दोनों को हमने कट करके कैंसिल आउट कर दिया है। अब जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो है 9a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab का स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2b। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इस एक्सप्रेशन का, रैशनल एक्सप्रेशन का। जो रैशनल एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में दे रखी थी वो ये थी, जिसे हमने न्यूमिनेटर निकालने और डिनोमिनेटर निकालने के बाद आपस में कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिली वो ये है। तो ये हमारा आंसर है 9a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b का स्क्वायर अपॉन में a प्लस 2b। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमें रैशनल एक्सप्रेशन जो दे रखी है सबसे पहले हम उसे राइट डाउन करेंगे। वो है हमारी s का क्यूब प्लस 125t का क्यूब अपॉन में 7s का स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t का स्क्वायर। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को लेंगे। न्यूमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है s का क्यूब प्लस 125t का क्यूब। अब हम इसमें
ध्यान से देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट टर्म को ए का क्यूब माने और सेकंड टर्म को बी का क्यूब माने तो हमें 125 का सबसे पहले देखना पड़ेगा किस नंबर का क्यूब है। 125, तो 125 5 का क्यूब है, तो 5 और टी को हम का होल क्यूब कर सकते हैं। अब 5 इंटू 5 25 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, तो 125 की जगह हमने 5 लिख लिया है। अब जब हमें पता चल गया है कि ए की वैल्यू हमारी एस है और बी की वैल्यू हमारी 5t निकल चुकी है, तो आइडेंटिटी जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्यूब का यूज़ हुआ था, बीच में पॉजिटिव टर्म थी, इसलिए आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट जो है, जो लेफ्ट पार्ट है, वो हमारा एक्सप्रेशन से मैच होता है। ध्यान से देखेंगे तो राइट वाले पार्ट में हमें इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन मिलेगा 2 फैक्टर्स के फॉर्म में। अब हम ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारी एस है, बी की वैल्यू हमारी 5t है। ए के स्क्वायर की जगह एस का स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी की जगह आएगा 5st, प्लस बी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा, बी हमारा 5t है तो 5t का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर में जो दिया एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो राइट डाउन करेंगे। डिनोमिनेटर का हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो है एस का स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t का स्क्वायर। एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी सही से आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे स्प्लिट मिडल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा टर्म 1 जो है, टर्म 1 जो है हमारी, उसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 1 है। तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 35 आए और आपस में प्लस या माइनस करें तो 2 आए। तो नंबर हम जो लेंगे उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम देखेंगे 35 किस किस के टेबल में आता है। 35 5 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल पे भी आता है। 5 7 जा 35 होता है। अगर 5 में 7 प्लस करें तो 2 तो नहीं आता, और 5 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो 5 के टेबल वाला नहीं, 5 को आगे नहीं लिख सकते हम। दूसरा टेबल है हमारा 7 मल्टीप्लाई 5 35 होता है, और 7 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारा आंसर 2 आता है। तो हम 7 और 5 दो नंबर लेंगे जिसमें हम 7 को आगे लिखेंगे और 5 को पीछे। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता है, तो हमें इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए पहले वाले नंबर पे साइन जो है हमारा, जो हमें साइन दे रखा है वही लिखना होता है हमें। साइन है हमारे पास माइनस का, तो पहले नंबर का तो हम माइनस का साइन लेंगे। अब माइनस में क्या, माइनस में माइनस करने पे तो प्लस हो जाता है, तो हम इधर प्लस का साइन लेंगे, माइनस प्लस, ताकि माइनस हो सके। इधर साइन आएगा प्लस का। अब 7st में से 5st माइनस होंगे और बड़े वाले नंबर का साइन जो माइनस का लगेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2st। और 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 35। तो नंबर हमने ले लिए हैं। अब हम देखेंगे पहले दो टर्म्स में क्या हमारे पास कॉमन है। हमारे पास s कॉमन है, s को कॉमन लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट बनेगा s माइनस 7t का। s के स्क्वायर में से 7 रह जाएगा और 7st में से st रह जाएगा, s हमारा कॉमन निकल गया। प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड और फोर्थ टर्म में भी हम कॉमन देखेंगे क्या है। थर्ड टर्म में हमारे पास 5t कॉमन है और फोर्थ टर्म में भी हमारे पास 5t कॉमन है। थर्ड और फोर्थ टर्म में 5t कॉमन निकली है हमारी। 5t कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा s माइनस 7t। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं और s को 5t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5st। और 7t को अगर हम ब्रैकेट खोलने पे 5t से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 35t का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमने ब्रैकेट सही बनाए हैं। अब दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन है, तो पहले हम s प्लस 5t का एक ब्रैकेट बना लेंगे, फिर हम s माइनस 7t जो कि कॉमन है दोनों ब्रैकेटों में, उसका एक ब्रैकेट बना लेंगे। इधर हमारे पास डिनोमिनेटर का फैक्टर भी आ गया है। अब हम जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, वो है s का क्यूब प्लस 125t का क्यूब न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है s का स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t का स्क्वायर। एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो हमारे पास न्यूमिनेटर में फैक्टर आए थे वो न्यूमिनेटर वाली जगह लिखेंगे
ऊपर, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर निकले थे, 2 फैक्टर हमारे पास आए थे, वो हम डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पे लिख देंगे। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखने के बाद दोनों में हम देखेंगे कुछ कैंसिल आउट होता है तो उन्हें कैंसिल करना है। तो हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि s प्लस 5t दोनों में कॉमन ब्रैकेट है, हम दोनों को आपस में कट कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर रह जाएगा न्यूमिनेटर में वो है s का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 5t का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पे हमारे पास रह जाएगा s माइनस 7t। अब हमारे पास इस रैशनल एक्सप्रेशन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाई करने पे जो हमारे पास आई है वो है s का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 5t का स्क्वायर अपॉन में s माइनस 7t, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों टर्म्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमें बताया गया है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स whose area are given by the following expression in square unit। के अंदर हमें बताया गया है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है स्क्वायर यूनिट में, उस एक्सप्रेशन का यूज़ कर कर हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो निकालनी है, वो भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही होनी चाहिए। जो लेंथ और ब्रेथ हम निकालेंगे उसे भी हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही निकालना है। एरिया हमें दे रखा है रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल जो होता है हमारे इस फॉर्म में होता है जिसमें ये वाली साइड जो होती है, बड़ी वाली साइड, वो हमारी लेंथ कहलाती है, और स्मॉल साइड जो होती है वो हमारी ब्रेथ कहलाती है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर वाला पार्ट जो है हमारा, वो इसका एरिया कहलाएगा। एरिया हमारे पास है, हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। जो एक्सप्रेशन हमें एरिया की दे रखी है वो है 25a का स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b का स्क्वायर। ये 3 टर्म्स में है, और इसमें हम a की वैल्यू जो मानेंगे वो है 25 का 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 की जगह आ जाएगा 5a। 5a जो है हमारा a की वैल्यू होगी, और b की वैल्यू हमारी होगी थर्ड टर्म की। 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह 3 आ जाएगा, तो 3b जो है हमारी b की वैल्यू मानी जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आइडेंटिटी जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। एक्सप्रेशन पे हम ध्यान से देखेंगे, पार्ट 1 जो है हमारा वो a के स्क्वायर से मैच करता है, और सेंटर वाला पार्ट हमारा 2ab, और लास्ट पार्ट जो है हमारा b के स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का लेफ्ट पार्ट जो है हमारा एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। इसका राइट पार्ट में हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इसका एक्सप्रेशन का पार्ट हमारा लेफ्ट है, तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। इसमें जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर की जगह हमारा आया 5a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू 5a थी, तो 2 मल्टीप्लाई 5a, b की वैल्यू 3b है तो मल्टीप्लाई 3b, प्लस b के स्क्वायर, b हमारा 3b है तो 3b का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू a की वैल्यू हमारी थी 5a, तो 5a माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे वो है 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 2 ब्रैकेट बनेंगे, 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b। एरिया जो है हमारा वो इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ की। एरिया तो हमें पता है, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ। तो 2 फैक्टर जो हमारे निकले हैं उसमें से एक फैक्टर हमारा लेंथ कहलाएगा और एक ब्रेथ। हम लेंथ इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, ब्रेथ भी हम इसे भी मान सकते हैं, इसे भी। इनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ। आप किसी को भी लेंथ मान सकते हो और किसी को भी ब्रेथ, ठीक है। तो हमने पहले वाले ब्रैकेट और दूसरा वाला ब्रैकेट बिल्कुल हमारा सेम है, तो हम इधर को पहले वाले ब्रैकेट को हमने लेंथ मान लिया है और दूसरा वाला ब्रैकेट हमने ब्रेथ मान लिया। तो लेंथ हमारा जो निकला है रेक्टेंगल का वो है 5a माइनस 3b, और ब्रेथ जो है हमारा वो है 5a माइनस 3b। तो पार्ट 1 में हमारे जो क्वेश्चन में हमसे लेंथ और ब्रेथ मांगी थी रेक्टेंगल की, वो हमने फाइंड आउट कर दी है। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है जो कि रेक्टेंगल के एरिया की एक्सप्रेशन है, अब हमें इसे सॉल्व करना है।
और इधर भी हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। सेम मेथड का यूज़ होगा। आइडेंटिटी हमें देखनी पड़ेगी कौन सी यूज़ हो रही है। पहले वाले पार्ट को हम अगर ए का स्क्वायर मान लें और दूसरे वाले पार्ट को अगर हम बी का स्क्वायर मान लें तो आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाली। इस आइडेंटिटी में हमें ए की और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ए की वैल्यू हम मानेंगे पहले वाले पार्ट को, जिसमें हमें 36 का किस नंबर का स्क्वायर है पहले ये देखना पड़ेगा, वो है 6 का स्क्वायर। तो अब 6 और s दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे, 6 होल s का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू अब हमारी होगी 6s और b की वैल्यू 49 किस नंबर का स्क्वायर है 7 का, तो b की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ पर 70। a के स्क्वायर की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे आइडेंटिटी में। a की वैल्यू है हमारी 6s, तो 6s का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b की स्क्वायर की जगह b की वैल्यू 7t का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a माइनस b में a की जगह a की वैल्यू 6s माइनस b की जगह b की वैल्यू 70, a की जगह a की वैल्यू 6s प्लस b की जगह b की वैल्यू 70। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, हमें ध्यान देना है कि आइडेंटिटी का कौन सा वाला पार्ट हमारा एक्सप्रेशन से मैच होता है। तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला पार्ट हमारा एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया और ये वाला पार्ट जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया, जिसमें जो हमारे जो दो फैक्टर निकलेंगे वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में हमसे लेंथ और ब्रेथ पूछी है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। एक सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इधर ए की जगह बी की जगह उनकी वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास आ गया है 6s माइनस 70, 6s प्लस 70। पहला फैक्टर जो है हमारा वो लेंथ कहलाएगा, दूसरा फैक्टर हमारा ब्रेथ कहलाएगा। एरिया हमारे पास पहले ही था, लेंथ ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारा आंसर है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6s माइनस 70 और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6s प्लस 70। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, हम लेंथ इसे भी मान सकते हैं, इसे भी, ब्रेथ इसे भी मान सकते हैं, इसे भी। तो वो आप किसी को एक को लेंथ मान लो और एक को ब्रेथ। तो हमने पहले वाले ब्रैकेट को लेंथ मान लिया और दूसरे ब्रैकेट को हमने ब्रेथ मान लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड। मतलब नीचे कुछ क्यूबाइड दे रखे हैं, whose वॉल्यूम, जिनकी वॉल्यूम हमें दे रखी है, आर गिवन बाय दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन क्यूबिक यूनिट। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है। ये एक्सप्रेशन जो है, जो क्यूबाइड होता है उसके अंदर की जो वॉल्यूम होती है, मतलब जो उसके अंदर हम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम की एक्सप्रेशन है। वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, इस तरीके से ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है क्यूबाइड की। और वॉल्यूम जो होता है इसके सेंटर में, जो इसके स्पेस ऑक्यूपाई होती है, जो वॉल्यूम होता है वो हमें गिवन है। वॉल्यूम जो हमें दे रखा है पार्ट 1 में वो है 6a का स्क्वायर माइनस 24b का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में हम ध्यान से देखेंगे तो 6 का टेबल का यूज़ हो रहा है, तो 6 कॉमन ले लिया। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ब्रैकेट में रह जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। 6 कॉमन आ गया। अब जो हमारे पास ब्रैकेट में है वो है a का स्क्वायर माइनस 2, वो है 4b। तो 4 जो है 2 नंबर का स्क्वायर है, तो 4 की जगह हमने 2 ले लिया, अब 2b का स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाला, जिसमें a की वैल्यू जो होगी हमारी a होगी और b की वैल्यू जो होगी हमारी 2b होगी। आइडेंटिटी हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यूज़ करा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक्सप्रेशन से हमारा मैच करता है, तो इसका दूसरा पार्ट जो है आइडेंटिटी का वो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा, a माइनस b a प्लस b वाला। a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की जगह हमारा आ जाएगा, जो हमने ऊपर कॉमन ले रखा था ना, 6 कॉमन आया, a के स्क्वायर की जगह आ गया a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की जगह आ गया 2b का स्क्वायर। और a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले तो हमारा 6 कॉमन था वो लिखेंगे, a की वैल्यू है हमारी a माइनस b की वैल्यू है हमारी 2b
ए की वैल्यू है हमारी ए प्लस बी की वैल्यू है हमारी 2b। अब हमें वॉल्यूम तो दे रखा है, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमारे पास है, हमें लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर निकले हैं। पहला फैक्टर जो है हमारा 6, वो हम लेंथ मान लेंगे। दूसरा फैक्टर जो है हमारा a माइनस 2b, उसे हम ब्रेथ मान लेंगे। तीसरे फैक्टर a प्लस 2b को हम हाइट मान लेंगे। इस तरीके से हमारे वॉल्यूम के जो एक्सप्रेशन तो था, हमने लेंथ, ब्रेथ और हाइट का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया। बिकॉज वॉल्यूम जो होती है इक्वल होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के, इसीलिए लेंथ हमारी अब निकली है 6, ब्रेथ हमारी निकली है सॉरी a माइनस 2b और हाइट हमारी निकली है a प्लस 2b। यहाँ पे क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड आउट हो गया है। अब सेकंड वाले क्यूबाइड में जो हमारी वॉल्यूम दे रखी है वो है 3p(s) का स्क्वायर माइनस 15p(s) प्लस 12p। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास है 3 और p। 3p कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा s का स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, s का स्क्वायर को 3p से मल्टीप्लाई करा तो 3p(s) का स्क्वायर आ जाएगा। 5s को मल्टीप्लाई करोगे 3p से 15p का p(s) आ जाएगा। और 4 को 3p से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12p। तो हमारा ब्रैकेट सही बना है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि s का स्क्वायर 5s और प्लस 4 ये किसी भी आइडेंटिटी पे सूट नहीं कर रहा, कोई भी आइडेंटिटी इसके लिए सूटेबल नहीं है। इन दिस केस हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट टर्म पे ध्यान से देखेंगे कि इसके आगे कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट अगर 1 है तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जिसका मल्टीपल तो 4 हो और प्लस माइनस करने पे 5 है। तो हमने जो नंबर लिया है उसे लेने से पहले हम देखेंगे 4 किस किस के टेबल में आता है। 4 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, लेकिन 2 में 2 प्लस करें तो 4 नहीं होता, और 2 में से 2 माइनस करें मतलब 2 में से 2 प्लस करने पे 5 नहीं होता, और 2 में 2 माइनस करने पे भी 5 नहीं आता। तो 2 का टेबल हमारे यहाँ सूटेबल नहीं है। तो हम जो 2 नंबर लेंगे वो 4 वाला टेबल देखेंगे हम। 4 मल्टीप्लाई 1 4 होता है, और 4 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 3 होता है। माइनस नहीं करना। 4 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 5 आ सकता है। तो 2 नंबर हमारे होंगे, एक होगा 4, दूसरा होगा 1। 4 और 1 को हमें आपस में माइनस नहीं करना, प्लस करना है। 4 में 1 प्लस करने पे 5 हो जाएगा। तो पहला नंबर हमारा 4 का टेबल यूज़ कर रहे हैं तो 4 का होगा 4, और दूसरा नंबर हमारा 1 होगा। और साइन हमारा जो ऊपर वाले मिड टर्म में दे रखा होगा वही वाला साइन लगेगा। मिड टर्म में साइन है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे नंबर प्लस होंगे, और बड़े वाले नंबर का साइन होगा माइनस का, तो माइनस का ही साइन लगेगा। तो 4 + 1 5 हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा तो -5s हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही है। और 4 को s से मल्टीप्लाई करने पे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। और साइन हम देखेंगे यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का लगेगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, साइन कैसे लगता है, माइनस माइनस प्लस। तो साइन इन दोनों को करना तो मल्टीप्लाई है, और साइन कैसे लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन प्लस का है। तो 4 का जो साइन है वो भी प्लस सही आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस करने पे बड़े वाले नंबर का जो साइन होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन भी सही है। तो साइन हमारे चेंज नहीं होने चाहिए। साइन हमारा माइनस है तो माइनस ही रहना चाहिए, प्लस है तो प्लस ही रहना चाहिए, साइन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम कॉमन नंबर देखेंगे क्या है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में हमारा कॉमन है s, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा s -4। अब थर्ड और फोर्थ टर्म में हमारे पास कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा s और -4। दोनों ब्रैकेट्स, पहले हम पहला ब्रैकेट फैक्टर लेंगे, वो पहला ब्रैकेट बनेगा हमारा s -1 का, दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा s -4, जो कि दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है। 3 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। पहले वाले फैक्टर को हम 3p को हम लेंथ मान लेंगे, दूसरे फैक्टर को हम s -1 को हम ब्रेथ मान लेंगे, और थर्ड फैक्टर को हम हाइट मान लेंगे। अब हमारे पास जो कि वॉल्यूम तो हमारे पास थी क्यूबाइड की 3p(s) का स्क्वायर -15p(s) + 12p,
और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो था हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट भी निकल गई, जो कि हमने लिख दी। अब हमारा ये जो है सारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें कहा गया है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर। विलेज प्लेग्राउंड, एक गांव में एक प्लेग्राउंड है जिसकी शेप जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है वो, ऑफ साइड 40 मीटर्स, जिसकी एक साइड जो है स्क्वायर की एक साइड जो है वो 40 मीटर की है। जैसे इस शेप में वो है, वो स्क्वायर शेप में है, और उसकी एक साइड जो है वो 40 मीटर की है। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक साइड, यहाँ से यहाँ तक भी 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी 40 मीटर। स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है ना, तो कोई भी साइड ले लो आप 40 मीटर की है, मतलब वन साइड जो है उसकी 40 मीटर की है। ए पाथ ऑफ विथ एस मीटर, और उसके आसपास एक चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है जिसकी चौड़ाई जो है एस मीटर है। उस फुटपाथ की जो चौड़ाई है, विथ जो है वो एस मीटर है। तो स्क्वायर की साइड जो है 40 मीटर है, और उसके आसपास बने हुए फुटपाथ की जो विथ है वो एस मीटर है। अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा गया है as meter is created around the playground for a people to walk, find an expression for the area of the path। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक एक्सप्रेशन जो कि हमें एरिया बताए उस पाथ का इन टर्म्स ऑफ एस, एस के टर्म्स में। तो इस पाथ में का जो एरिया है जिसपे हम चलेंगे, उस फुटपाथ के का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले अगर इस पूरे फुटपाथ का एरिया पता चल जाए, और उसमें से हम इसके सेंटर पार्ट का जो पार्क का एरिया है उसको माइनस कर दें, कंप्लीट पार्क के एरिया में से सेंटर वाले स्क्वायर का एरिया हम माइनस कर दें, तो हमें फुटपाथ का एरिया जो है वो पता चल जाएगा। हमें इस फुटपाथ के एरिया फाइंड करना है। अगर हम पूरे पार्क के एरिया में से, कंप्लीट पार्क के एरिया में से सेंटर वाले पार्क के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें फुटपाथ का एरिया पता चल जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड की साइड है वो हमें दे रखी है, वो है 40 मीटर। विथ ऑफ पाथ की हमें चौड़ाई दे रखी है, एक तो हमें साइड दे रखी है 40 मीटर, और एक हमें चौड़ाई दे रखी है पाथ की, वो है एस मीटर, वो है एस मीटर। अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड क्या करना है, एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ एस। तो मतलब हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है जो कि इसके एरिया को बता सके, जिसको सॉल्व करने पे हमें इसका एरिया पता चल सके। तो मतलब इसके एरिया का एक्सप्रेशन हमें लिखना है पाथ की, किस टर्म्स में, एस के टर्म में, मतलब उसमें एस का टर्म यूज होना चाहिए एक्सप्रेशन में। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें पता है, साइड ऑफ प्लेग्राउंड जो थी 40 मीटर थी। अब हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो था वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, मतलब इस पूरे प्लेग्राउंड का जो हमें साइड 40 मीटर दे रखी है, इसका एरिया निकालना है। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 40 मल्टीप्लाई 40, तो हमें ये सेंटर वाले पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। सेंटर वाले पार्ट का एरिया पता लगाने के लिए हम 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई 40 1600 आ जाएगा, और एम का स्क्वायर ही रहेगा। एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 जो था हमारा साइड, ध्यान से देखेंगे हम, ये हमारी साइड 40 है, और इसके इस तरफ हमारी जो विड्थ है वो एस मीटर है, और इस तरफ की भी एस, तो 2s हो गए ना। अगर हमें इस वाले स्क्वायर का एरिया पता लगाना है, इस पूरे पार्क के, कंप्लीट पार्क के एरिया का पता लगाना है, तो हमें हमारी जो साइड है ये वाली, वो कैसे बनेगी, 40 में एक एस ये वाला प्लस हो जाएगा, और एक एस ये वाला 2s प्लस हो जाएंगे।
2s प्लस करेंगे 40 में तो हमें कंप्लीट पार्क की साइड पता चल जाएगी, और साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पे उसका एरिया पता चल जाता है। तो एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड पता करने के लिए हमें 40 में पहले हम प्लस करेंगे 2s और उसे उसका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पे एरिया पता चलता है, तो 40 प्लस 2s करेंगे तो हमें कंप्लीट पार्क की साइड पता चल जाएगी, और फिर उसका स्क्वायर करने पे उसका एरिया पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड भी आ गया है, एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड भी आ गया है। ठीक है, अंदर के ग्राउंड का और पूरे ग्राउंड का एरिया हमारे पास आ चुका है। एरिया ऑफ पाथ हमें पता लगाना है, इस एरिया ऑफ पाथ को हमें पता लगाना है। कंप्लीट ग्राउंड में से एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो है खेलने वाला हिस्सा, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पाथ का एरिया पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ कंप्लीट ग्राउंड जो था हमारा, वो था हमारा 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो हमारा निकला था वो था 1600, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर हमारा आएगा। ध्यान से हम देखेंगे, अगर हम इसमें दो टर्म्स है ब्रैकेट में, पहले वाले टर्म को हम a और दूसरे वाले टर्म को b माने तो इधर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a है हमारा 40, b है हमारा 2s प्लस b का स्क्वायर होता है तो b के स्क्वायर की जगह आ गया 2s का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 1600 हमने सेम कैरी करा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 40 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे 1600 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 160s आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4s मल्टीप्लाई s का स्क्वायर माइनस 1600। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे कि आगे वाला नंबर और पीछे वाला नंबर सेम है और एक का साइन नेगेटिव और एक का साइन पॉजिटिव है, तो इट मीन्स प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 1600 से कट हो जाएगा, और जो डिजिट्स हमारे पास रह जाएगी अब वो होगी 160s और 4s का स्क्वायर। दोनों में प्लस के साइन है, किसी को भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लिया। अब उसके बाद दोनों डिजिट्स में हम देखेंगे, दोनों टर्म्स में हमें जो कॉमन है वो है 4s, तो 4s को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट हमारा बन जाएगा s प्लस 40। 4s को s से मल्टीप्लाई करने पे 4s का स्क्वायर होता है और 4s को 40 से मल्टीप्लाई करने पे 160s होता है। तो दोनों का 4s कॉमन लेने पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया s प्लस 40। अब एरिया ऑफ पाथ हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो हमें गिवन था हमने वो लिखा, फिर जो वो हमें गिवन था प्लेग्राउंड की साइड और फुटपाथ का जो विड्थ थी वो हमें गिवन थी। उसके बाद हमने लिखा कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था एक्सप्रेशन जो कि हमें एरिया बताए फुटपाथ का एरिया। उसके लिए हमें फुटपाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले प्लेग्राउंड का एरिया निकाला, फिर उसमें से कंप्लीट प्लेग्राउंड के एरिया निकाला, और कंप्लीट प्लेग्राउंड के एरिया में से हमने प्लेग्राउंड के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कंप्लीट प्लेग्राउंड का एरिया निकालने के लिए हमने 40 जो हमारे प्लेग्राउंड की साइड थी उसमें डबल s को प्लस कर दिया था, ठीक है ना। कंप्लीट प्लेग्राउंड का एरिया में से जब हमने प्लेग्राउंड का एरिया सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास फुटपाथ का एरिया आ गया जो कि हमारा निकला 4s ब्रैकेट में s प्लस 40 का एक्सप्रेशन हमारा निकला है, जिसमें हम उन्होंने कहा था कि s का यूज़ होना चाहिए, तो s का यूज़ भी इसमें एक्सप्रेशन में है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 10/3 फाइंड द नंबर। अगर एक नंबर हमारे पास है, अगर उसके रेसिप्रोकल उसमें प्लस कर दें तो जो नंबर है वो 10/3 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ नंबर क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम नंबर मान ले x है, नंबर हमें पता नहीं है, हमने x को मान लिया नंबर हमारा। उन्होंने कहा है उसके रेसिप्रोकल उसमें प्लस करना है, रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1/x कर देंगे।
अब हमारे पास रेसिप्रोकल और नंबर दोनों है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक्स में यानी कि नंबर में अगर हम रेसिप्रोकल प्लस करें 1/x तो हमारे पास जो आंसर आता है, सॉरी यहाँ पे होगा 10/3। अब हम ध्यान से देखेंगे कि अगर हम कॉमन x ले लेते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, 1 को x से मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, तो ऊपर हम न्यूमिनेटर में x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर। इस वाले पार्ट में न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आए, x तो ऑलरेडी है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 1 तो x ही रहेगा, तो ऊपर हम 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा इस वाले टर्म में, और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह x का स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर जाकर x की स्क्वायर और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3, और x जब इधर 10 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ और 3 इधर जाकर x के स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम सारी डिजिट्स को एक तरफ कर लेंगे, 10x को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो होगा 3x का स्क्वायर, 10x जो प्लस का साइन था वो इधर जाकर माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गया और आ गया -10x प्लस 3। इधर जो हमारे पास नंबर है इक्वल टू की दूसरी तरफ वो है 0। अब हम ध्यान से देखेंगे 3 टर्म्स हैं, इधर हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते तो हम मिडल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे, और पहला वाला नंबर जो है टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है हमारा 3 है, तो नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसका मल्टीपल जो है 3 × 3 9 होना चाहिए, और जब उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 10 आना चाहिए। तो 3 × 3 9 होता है, 9 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में। 3 में 3 प्लस करने पे तो 6 होता है, 3 में से 3 माइनस करने पे 0 होता है, तो 3 का टेबल हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा टेबल होता है 9 का, 9 1 भी 9 होता है, तो 9 का टेबल हम यूज़ करेंगे। 9 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 10 आ जाता है, तो हम 9 में 1 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। साइन हम चेंज नहीं करना हमें, तो हम जो साइन है पहले वाले डिजिट पे वही साइन लगाएंगे माइनस का। अब हमें प्लस करना है तो माइनस के साथ कौन सा साइन लेंगे कि प्लस हो जाए, माइनस के साथ माइनस का साइन लेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो 9x - x दोनों प्लस हो जाएंगे, 9x में 1x प्लस होगा तो 10x हो जाएगा, और जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 1 तो आंसर हमारा 9 आएगा, जो कि 3 × 3 = 9 था ना, उसके बराबर होगा। अब हम इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कॉमन क्या है। दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है 3 को कॉमन लेंगे, और x भी कॉमन है तो x को भी कॉमन लेंगे। 3x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 3। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पे 3 है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा x - 3। अब आप कहोगे यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, ब्रैकेट के अंदर गया तो साइन चेंज होता है ना। माइनस चेंज करने के समय हम देखते हैं कि यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन जब बाहर आएगा तो क्या कैसे देखेंगे हम, माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोलने के समय इन दोनों साइनों को देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ब्रैकेट बंद कर में जाने लगा तो हमने फिर दोबारा दोनों साइनों को देखा, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो इस तरीके से साइन हमने इधर चेंज कर दिया है, लेकिन नंबर हमारे वही है इधर। अब हम दो फैक्टर्स में से लेंगे, दो ब्रैकेट बनाएंगे। 3x - 1 का एक ब्रैकेट बनेगा, x - 3 का दूसरा ब्रैकेट, जो कि 0 के बराबर है दोनों। हमें नंबर चाहिए x का, क्योंकि उन्होंने नंबर क्या कहते हैं फाइंड करने के लिए बोला है हमें क्वेश्चन में, तो नंबर हमें चाहिए, x का वैल्यू हमें चाहिए, तो जिसके लिए हम सबसे पहले 3x - 1 को = 0 हमारे पास हमें पता है वो सॉल्व करेंगे।
फिर x माइनस 3 जो है वो भी इक्वल टू 0 है, तो उसको भी हम सोल्व करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। 3x माइनस 1 में से x की वैल्यू चाहिए तो x को एक तरफ रखेंगे और 3 और 1 दोनों को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सबसे पहले हम 1 को जो कि -1 है इधर ले जाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ जब इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। माइनस का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाता है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाने पे, और मल्टीप्लाई जो हो रहा होता है वो डिवाइड होता है, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 3x जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और नीचे चला जाएगा 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकली हमारी 1/3। ऑन द अदर हैंड x माइनस 1 जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम -3 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो -3 जो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू +3। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, 1/3 और 3। तो मतलब हम नंबर की जगह 1/3 भी ले सकते हैं और नंबर की जगह हम 3 भी ले सकते हैं। तो द नंबर इक्वल टू 1/3 और 3। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब इस एंड ऑफ द एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एग्जाम के पर्पज से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को हम इस पार्ट में सॉल्व करवाएंगे। सबसे अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9, ए रेक्टेंगुलर पोल हैज एरिया 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हैज टैस, इफ इट्स विथ इज 2x प्लस 1 हैज टैस, फाइंड इट्स लेंथ। हैज टैस वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर लेंथ। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है कि आप हैशटैग को लेकर कंफ्यूज ना हो। हैशटैग जो है एक यूनिट है जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए इस क्वेश्चन में यूज़ करी है। अगर हमें क्वेश्चन में कोई ऐसा ही हैशटैग जैसा नाम दे दिया जाएगा तो हमें उसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जैसे यूनिट्स की जगह यूज़ करना होगा। मतलब हम जैसे हम लिखते हैं ना इतने किलोमीटर, इतने सेंटीमीटर, तो उसकी जगह इन्होंने हैशटैग वर्ड यूज़ को करने के लिए कहा गया है। तो यह हैशटैग एक यूनिट है जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए इस क्वेश्चन में यूज़ करी गई है। तो इस हैशटैग को लेकर हमें कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रेक्टेंगुलर पोल है, मतलब एक पूल है जो कि रेक्टेंगुलर की शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, उसका एरिया हमें बताया गया है। और जैसे ये रेक्टेंगल है, इस शेप में वो पूल है, और इसका एरिया मतलब बीच वाला हिस्सा जो है, पार्ट जो है, एरिया जो ऑक्यूपाई वो कर रहा है, जो ज़मीन है, फ्लोर है, उसका जो एरिया है वो हमें बताया गया है। अब हमें उसकी लेंथ और विड्थ ये फाइंड आउट करनी है। नहीं सॉरी, विड्थ तो इस क्वेश्चन में दे रखी है। इफ़ इट्स विड्थ इज 2x प्लस 1, तो विड्थ जो है वो तो विड्थ जिसे ब्रेथ भी कहते हैं, विड्थ लिखो या ब्रेथ लिखो सेम बात है, तो वो इस क्वेश्चन में दे रखी है। विड्थ लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ की जगह विड्थ लिखा गया यहाँ पे, तो बात सेम ही है। एल इंटू बी लिखो या एल इंटू डब्ल्यू लिखो। तो डब्ल्यू जो है विड्थ जो है वो हमें दे रखी है, वो है 2x प्लस 1, और हमें इसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, और एरिया भी हमें पता है। हैस्टा वाज अ यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। तो यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमें एरिया ऑफ पूल, पूल का एरिया गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, वो हम लिखेंगे। फिर हमें गिवन है विथ ऑफ द पूल, पूल का विथ हमें गिवन है जो कि है 2x प्लस 1। उसके बाद हमें लेंथ ऑफ द पूल जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विथ। विथ को हम लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में विथ सबका यूज़ करा गया, इसलिए आप यही वर्ड यहाँ पे यूज़ करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोल जो है वो हमें दे रखा है, वो है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोल जो है वो हमें गिवन है। एरिया जो होता है वो लेंथ और विड्थ के बराबर होता है, तो लेंथ और विड्थ की जगह हमने क्या लिख दिया, एरिया। लेंथ, क्योंकि एरिया लिखो या लेंथ इंटू विड्थ लिखो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम एरिया हमें पता है, तो हमने एरिया लिख दिया, वो है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हम ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिटी से तो ये मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे मिडल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें मिडल टर्म हमारा है 7x में और हमें फर्स्ट टर्म जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो ऐसे में 2 × 3 जो होता है वो होता है 6। तो नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसका मल्टीपल तो 6 आए, प्रोडक्ट तो 6 आए, लेकिन जब उसे सम या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो आंसर जो है हमारा 7 हो।
तो हम सबसे पहले देखेंगे 6 कौन से टेबल पे आता है। 6 हमारे 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है। 2 के टेबल पे अगर हम 2 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन अगर 2 में 3 प्लस करें तो 5 आता है, और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं, तो ये वाला टेबल हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, 2 और 3 नहीं आ सकता। 3 का टेबल यूज़ करें, 3 2 जा, तो 3 के टेबल में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, लेकिन 3 में अगर 2 प्लस करें तो 5 आएगा, वो भी नहीं आ सकता। 3 में से 2 कट होगा तो 1 आएगा, हमें तो 7 चाहिए, तो ये 3 का टेबल भी यहाँ पे सूट नहीं करता। तो अगला टेबल कौन सा है जिसमें 6 आता है, वो है 6 का। 6 के टेबल में अगर हम 6 1 जा 6 होता है, और 6 में अगर हम 1 प्लस करें तो 7 होता है। तो 6 का टेबल 6 इंटू 1 वाले दो नंबर जो है 6 और 1, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड में। 7 की जगह हम पहला नंबर लेंगे 6 और दूसरा नंबर लेंगे 1। तो अब हम साइन जो है 7x का जो प्लस का है, जैसे मैंने पहले बताया था, साइन हमें चेंज नहीं करना, तो हम प्लस का ही साइन लेंगे। अब 6 में 1 प्लस करना है, तो प्लस के साइन के साथ कौन सा साइन लेंगे कि प्लस हो, प्लस 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 होता है, तो प्लस के साइन के साथ दूसरा साइन भी हम प्लस का ही लेंगे। 6x प्लस x होगा, 2x का स्क्वायर सेम लिखा, और 7x की जगह दो टर्म्स जो हमने लिखे वो पहला है 6x, दूसरा है x, प्लस प्लस आंसर प्लस 7x की जगह ये आना। अब प्लस 3 सेम लिख लेंगे हम, साइन चेक कर लो आप। अगर हम इन प्लस 6 को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, प्लस 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 का ही साइन है ना 3 का, तो साइन हमारा सही जा रहा है। अब हम इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 2x के स्क्वायर और 6x में 2x हमारा कॉमन है। 2x में से को x से मल्टीप्लाई करने पे 2x का स्क्वायर होता है, और 2x को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6x होता है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा x प्लस 3, और प्लस करेंगे x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, और दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा x प्लस 3 का। तो पहले वाले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट को हम लिखेंगे, पहला ब्रैकेट है हमारा 2x प्लस 1, और दूसरा ब्रैकेट है हमारा x प्लस 3। इसमें से एक हमारी लेंथ होगी, एक हमारी ब्रेथ होगी, विड्थ होगी। विथ हमें गिवन है वो है 2x प्लस 1, क्वेश्चन में गिवन है ना, विथ हमें गिवन है 2x प्लस 1, यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 1। हमें लेंथ जो है वो निकालनी है। 2x प्लस 1 अगर हमारी विथ है तो लेंथ हमारी होगी x प्लस 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से लेंथ को अगर हम विथ से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विथ है। तो विथ हमें गिवन है तो लेंथ हमारी ऑब्जर्व होगी है, ऑब्टेन होगी है, वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इक्वल टू x प्लस 3 हैशटैग लगाना ना भूले, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया था कि हमें यहाँ पर यूनिट के लिए हैशटैग का यूज़ करना है। तो हैशटैग का यूज़ हमें यहाँ पे करना है आंसर के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया है। इसी के साथ हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक सारे सॉल्व हो गए एंड ऑफ द एक्सरसाइज के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,